तो हेलो दोस्तों, सावन का महीना चल रहा है। इसमें भोलेनाथ सब पर कृपा करते हैं। अगर आस्था और विश्वास हो तो भोलेनाथ हर जगह, हर समय, हर क्षण हम सब के पास हैं। तो इसी पर आधारित 21 सोमवार की व्रत कथा के अनुसार एक राजा और रानी निसंतान होने के बावजूद भी अपनी प्रजा का ख्याल रखते थे। आइए सुनते हैं इसी पर आधारित एक अनोखी कहानी जो आध्यात्मिक, भावपूर्ण और प्रेरणादायक है। तो दोस्तों, ये कहानी इस तरह है। बहुत समय पहले की बात है। भारतवर्ष के मध्य भाग में एक समृद्ध राजा थे। यहाँ के राजा और रानी देवी अपनी प्रजा के बीच न्यायप्रिय, दयालु और धार्मिकता के लिए प्रसिद्ध थे। राज्य में हर ओर सुख, शांति और उन्नति ही थी। वहाँ की प्रजा हमेशा खुशी से रहती थी। प्रजा उन्हें देवता के समान मानती थी। लेकिन इस खुशहाल जीवन में एक अभाव था। क्यों? राजा रानी की कोई संतान नहीं थी। वे बहुत दुखी रहते थे। राजा और रानी ने अनेक वैद्य, तांत्रिक, हवन, व्रत किए, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। हर अमावस्या और पूर्णिमा को ये संतान प्राप्ति के लिए मंदिरों में दर्शन करने जाते, परंतु ईश्वर की ओर से चुप्पी बनी रहती। वो कोई भी व्रत करते, कोई भी पूजा करते, उनका कोई भी लाभ नहीं मिलता था। राजा अक्सर रात्रि को बालक की कोमल सपन करते करते, कल्पना करते करते रो पड़ती थी। एक दिन रात्रि को रानी ने एक स्वप्न देखा। एक तपस्वी साधु शिव के त्रिशूल के सामने खड़े थे और कह रहे थे, रानी, जब तक तुम 21 सोमवार का व्रत नहीं करोगी, तब तक शिव तुम्हारी गोद नहीं भरेंगे। तुम निसंतान ही रहोगी। पुत्र की प्राप्ति करनी है तो 21 सोमवार का व्रत जरूर करना। इस व्रत में तुम्हें संयम, श्रद्धा और तप की पूर्ण परीक्षा देनी होगी। परीक्षा से भरा रहेगा। सुबह रानी ने यह सपना राजा को बताया। राजा अत्यंत भावुक हो उठे। उन्होंने राज्यकार्य अपने मंत्रियों को सौंप दिया और बोले, यदि संतान के लिए शिव की तपस्या करनी है तो मैं भी तुम्हारे साथ हर सोमवार को उपवास करूंगा। राजमहल के भीतर शिव जी का एक प्राचीन मंदिर था। वहीं से रानी ने पहला व्रत प्रारंभ किया। रानी ने नियम लिया, प्रातःकाल स्नान कर जल, बेलपत्र और दूध से शिवलिंग का अभिषेक करना, दिन भर उपवास और रात्रि को केवल फलाहार करना। राजा रानी दोनों हर सोमवार को भजन, कीर्तन और रुद्राभिषेक करते थे। राजा भी पूरे नियम से व्रत रखते थे, संयम भी रखते थे। पूरे महल में एक भक्तिमय वातावरण बन गया। रानी ने किसी भी ऐश्वर्य का मोह छोड़ दिया। अब वे रेशमी वस्त्र नहीं पहनती, ना कोई आभूषण। उनके भीतर सिर्फ एक माँ की छवि थी जो शिव से अपना बालक मांग रहे थे। 5वें सोमवार को अचानक राज्य में अकाल पड़ गया। बारिश समय पर नहीं आई। राजा को प्रजा की चिंता सताने लगी। एक ओर उपवास की कमजोरी, दूसरी ओर प्रजा की पुकार, परंतु उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अन्न भंडार खोल दिए और स्वयं कंदमूल खाकर उपवास जारी रखा। वे नहीं चाहते थे कि उनका व्रत खंडित हो, लेकिन अपने प्रजा की भी देखभाल उनको करनी थी। इसलिए उन्होंने अपने भंडार गृह को खोल दिया। इस तपस्या से प्रजा भी प्रभावित हुई। अब वे हर घर में सोमवार का व्रत होने लगा। पूरा राज्य शिवमय हो गया। शिवालयों में घंटियों की गूंज से आकाश हिल उठता था। 9वें सोमवार को रानी को फिर स्वप्न आया। इस बार शिव प्रकट हुए और बोले, रानी, तुम्हारी भक्ति सच्ची है, परंतु अभी व्रत अधूरा है। एक और परीक्षा बाकी है। तुम्हें अपने प्रिय वस्तु शिव को समर्पित करनी होगी। रानी ने नींद खुलते ही यह बात राजा को बताई। राजा बहुत समय तक मौन रहे, फिर बोले, मेरी सबसे प्रिय वस्तु है मेरी तलवार, जिसे मैं अपने जान से भी ज़्यादा मानता हूँ, जिससे मैंने राज जीता, परंतु अब यह शिव को अर्पित करता हूँ। रानी ने अपनी माँ की निशानी एक हार शिव को समर्पित कर दिया, जो वो प्राण से भी ज़्यादा प्रिय मानती थी। फिर भी उन्हें शिव से कुछ नहीं मांगा। कहा, हे भोलेनाथ, आपकी इच्छा सर्वोपरि है।
अगर आप हमें जो देना चाहें वो आप दीजिए। हम अपने इच्छा के अनुसार जो मांगेंगे, जिसके लिए हम व्रत कर रहे हैं, वो तो आप जानते ही हैं। हम कुछ मांगेंगे नहीं। भोलेनाथ तो सब कुछ जानते हैं। इसी तरह 13वें सोमवार की रात रानी को तेज बुखार हुआ। वैद्यों ने कहा कि शरीर अत्यंत कमज़ोर हो गया है, उपवास छोड़ना चाहिए, परंतु रानी अडिग रही। उन्होंने कहा, यदि यह व्रत मेरे प्राण लेकर भी संतान दे तो मुझे स्वीकार होगा, लेकिन मैं यह व्रत खंडित नहीं करूंगी। उनकी भक्ति सुनकर कई स्त्रियां भी उनके साथ व्रत करने लगी। महिलाएं कहती, यदि हमारी रानी माँ बनेगी तो यह पूरे राज्य की जीत होगी। हमें एक राजकुमार मिलेगा जो इस राज्य की देखभाल करेगा। इस सोमवार को शिव मंदिर में रात्रि को तेज प्रकाश हुआ। पुजारी ने देखा कि शिवलिंग पर स्वयं पुष्प वर्षा हो रही है। मंदिर के बाहर एक भिक्षुक आया, रानी से कहा, राजमाता, आपने सच्ची शिव भक्ति की है। अपने अंतिम सोमवार तक यह श्रद्धा बनाए रखें, पुत्र स्वयं आएगा महादेव की कृपा से। रानी ने झुककर चरण छुए, पर जब सिर उठाया वह भिक्षुक अंतर्ध्यान हो चुका था। पूरा राजमहल आश्चर्यचकित था। आखिरकार 21वां सोमवार आया। रानी ने पूरे संयम से उपवास किया। पूरे राज्य ने दीप जलाया। रात को शिव मंदिर में भव्य आरती हुई। रानी और राजा दोनों व्रत करते करते उनका शरीर कमज़ोर हो गया था। वो उसी दिन शिवलिंग पर बेहोश हो गए। राजा और रानी, तुम्हारी 21 सोमवार की व्रत तपस्या पूर्ण हो गई है। भोलेनाथ ने कहा, तुम्हें वह पुत्र मिलेगा जो न केवल तुम्हारे राज बल्कि धरती पर धर्म की स्थापना करेगा। कुछ ही दिनों बाद रानी ने गर्भ धारण किया। पूरे राज्य में हर्ष छा गया। 9 माह बाद रानी ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। बचपन से ही उसमें अद्भुत शक्ति, तेज और करुणा थी। वह गीता और वेदों का ज्ञाता बना। युद्ध कला में निपुण परंतु अत्यंत विनम्र था। युवराज में ही 21 सोमवार व्रत की परंपरा को पूरे राज्य में लागू कर दिया और कहा, यह व्रत न केवल संतान बल्कि मन की हर इच्छा पूरा करता है। यह आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? यह कहानी सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा, तप और संयम से कोई भी इच्छा पूरी हो सकती है। भक्ति में शक्ति है, परंतु परीक्षा भी भोलेनाथ लेते हैं। जो उस परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाता है उसी पर शिव की कृपा होती है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं किसी अच्छी कहानी के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय महाकाल।